तो वो चाहेंगे कम से कम तरीके से डिस्टर्ब हो नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, कोई भी संस्था नहीं चाहती कि उसका नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा मार्क्स का हो, और वो हो जाता है क्योंकि कई बार अगर मैं भी 2 पेपर सेट करूं तो मैं भी हो सकता है ये कर जाऊं कि एक पेपर मुश्किल बन जाए मुझसे और एक थोड़ा आसान बन जाए। मैं खूब कोशिश करूं कि 2 एक जैसे बने, और फिर भी क्योंकि कोई क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो सकता है, बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है, कोई मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, बच्चे ने वो रात ही पढ़ा हो तो उसके लिए आसान हो गया। तो इस तरीके से चीजें इसमें जो है मैटर करेंगी बच्चों। तो अगर आप दूसरा नॉर्मलाइजेशन देखना चाहते हो तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस दिन यहाँ सब्सक्राइबर काउंट भी आ रहा था तो बहुत सारे बच्चे देख भी नहीं पाए थे। एक बार देख लीजिए नए तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ये होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। एक चीज और देखने में आई कि जो नॉर्मलाइजेशन था, मैंने पिछली बार गूगल फॉर्म भरवाया था, आज सारा कंपैरिजन करके आया। सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे पास पिछले साल का गूगल फॉर्म भी था और एक्चुअल कट ऑफ भी थी, तो मैंने उससे भी बहुत सारा कंपैरिजन किया। मैं भी कई घंटे से इसमें लगा हुआ हूं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 13.81 का नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन था पिछली बार। वो 2022 की भर्ती उसको बोलते हैं, जो 50,000 की भर्ती थी, और ये 2024 की भर्ती उसको बोल रहे हैं। हालांकि 23 में आई भर्ती, पर इसका नाम जीडी 2024 दे रखा है। तो भाई इसमें 24.6 का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। यानी पिछली बार जो पेपर में अंतर था वो कम था, हार्ड और आसान लेवल में। इस बार जो है पेपर में अंतर ज्यादा आया है, तो 24.4 मैं उस शिफ्ट को हटा दूंगी एग्जाम वाली को। तो इस बार जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन जा सकता है वो 24.25 नंबर। अगर वो शिफ्ट भी होने के साथ मिला दी तो ये 29 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन किसी को मिलेगा। पिछली बार आप चेक कर लो, इससे ज्यादा स्कोर शायद किसी बच्चे का नहीं बढ़ा होगा। इससे सबके कम ही कम बढ़े होंगे। इस बार इससे कम कम ही बढ़ेंगे, और किसके कितने बढ़ेंगे वो शिफ्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है। तो इस वजह से भी कट ऑफ का कारण तो नॉर्मलाइजेशन भी बन रहा है इस बार। नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी ऑब्वियसली। चलो अब मैं यहां पर दिखाता हूं बच्चों कि पिछली बार का जो हमने गूगल डेटा लिया था, पिछली बार देखिए जीडी 2022, और ये जो है फिजिकल की ऑफिशियल कट ऑफ, ये ऑफिशियल है इधर वाली कट ऑफ, किसकी? फिजिकल की ऑफिशियल कट ऑफ। और ये जो है ये हमने गूगल डेटा पिछले साल का 2022 की बात मैं कर रहा हूं बच्चों, ये गूगल डेटा है। तो उससे भी मैंने जो अंदाजा लगाया आप भी लगा सकते हैं कि जो पिछली बार एवरेज स्कोर चल रहा था, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही आइडिया लगाते हैं। पिछली बार यूपी का जनरल कैटेगरी के लिए 103.53 एवरेज स्कोर आया था हमारे गूगल फॉर्म में, जितने बच्चों ने 63,000 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा था। इस बार यूपी का एवरेज स्कोर आया है 123, सॉरी कट ऑफ थी फिजिकल की, यानी इस एवरेज स्कोर से करीब 20 नंबर ज्यादा कट ऑफ गई फिजिकल की। अब आप ईडब्ल्यूएस को देख लीजिए, 105 था और ये कट ऑफ गई 15 नंबर ज्यादा। तो ऐसा भी मान सकते हैं क्या सर कि जो इस बार, ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक हो गया सर, कि जैसे ये 20 नंबर ज्यादा कट ऑफ बढ़ी तो इस बार भी गूगल का जो आपका एक्चुअल डेटा है, जो एवरेज स्कोर होगा उससे भी 20 नंबर बढ़ा दें, क्योंकि तो एवरेज स्कोर ओवरऑल किसी का ज्यादा किसी का हमने सबका जोड़ा और जितने स्टूडेंट थे उसका भर दे दिया, तो ये वो एवरेज स्कोर होता है। तो भाई उससे तो ज्यादा ही जाती है हमेशा फिजिकल की कट ऑफ। तो भाई ये 20 नंबर ज्यादा गई। तो इस बार सर क्या है गूगल का एवरेज स्कोर, जिससे हम अंदाजा लगा लें। ये हर स्टेट का हमने निकाला, बड़ा काम किया है ना बच्चों, तो आप ये भी ध्यान दे लीजिए। तो ये 20 नंबर लगा दें एक्स्ट्रा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए इतना सिंपल हो जाए चीजें, क्योंकि पिछली बार वैकेंसीज भी डबल थी, इस बार वैकेंसीज भी तो आ रही है। पिछली बार सर 20 बढ़ी थी तो इस बार और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी क्या? नहीं। इस बात पर भी हमने सोचा, पिछली बार 3 साल एक्स्ट्रा भी तो दिए थे एज में, इस बार वो भी तो नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने पड़ते हैं बच्चों। अब मैं यहां पर कुछ और दिखाने वाला हूं आपको, मेल्स की फाइनल कट ऑफ। यानी आप ये मेल्स का डेटा देख रहे हैं इधर पीछे, सॉरी ये मेल का डेटा देख रहे हैं बच्चों। तो मेल में अब आपकी फिजिकल कट ऑफ 123.7 थी पिछले साल, और भाई 134.9 2022 करना, ये 134.9 कट ऑफ फाइनल भी बढ़ गई। देखो करीब 124 हो गई, 123.7, ये 134.9, लगभग 11-12 नंबर बढ़ गई है आपकी यूपी की कट ऑफ। अगर मैं यूपी का कंपैरिजन करूं, यूपी से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 35 से 40% बच्चा यूपी का देख रहा है, बाकी सब स्टेट्स में बैठा हुआ है, तो इसलिए यूपी का जिक्र ज्यादा कर रहा हूं। तो हर स्टेट्स में ही ये हुआ है, 10-10 11-11 नंबर का फर्क पड़ा है आपकी फाइनल कट ऑफ में। अब मुझे बात बताने की बार-बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक चीज और दिखाने वाला हूं आपको बच्चों, ये फीमेल्स का। सर फीमेल्स का पिछली बार गूगल डेटा में जो था वो एवरेज स्कोर था 92.24, और यहां जो फीमेल्स का जनरल में जो फिजिकल की कट ऑफ गई, सर ये तो ना, ये तो सारी रिकॉर्ड तोड़ गई। 21 और 8 29 नंबर बढ़ी गूगल डेटा जिन बच्चों ने भरा था उससे। ये तो बहुत तगड़ा है सर। ये फीमेल्स का दिखा रहा हूं मैं आपको। अब मैं आगे आपको दिखाता हूं कि एसएससी जीडी 2022 की फीमेल की जो फाइनल कट ऑफ गई, तो ये तो थी फिजिकल की 121.6 पे, फाइनल हो गई 131.5। ऐसे ही सभी स्टेट की, अगर आप पिछली बार की एसएससी जीडी की फाइनल फीमेल की कट ऑफ देखना चाहते हो स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा आज के डेटा पे बात करता हूं जो अब दिया है आपने। ये चीजें समझानी जरूरी होती है बच्चों आपको, तभी आप चीजों को सही पकड़ बना पाओगे, समझ भी पाओगे। 1,40,000 जो बच्चों का डेटा आया है उस हिसाब से बता रहा हूं कि यूपी का इस बार जो एवरेज स्कोर बन रहा है, जो पिछली बार बन रहा था करीब 103-4, इस बार वो 120 बन रहा है। और जो मैं इस बार फीमेल का बोलूं, फीमेल का एवरेज स्कोर जो पिछली बार 92 बन रहा था, इस बार वो 106 बन रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा बन रहा है सर। पिछली बार तो इस एवरेज स्कोर से 20 नंबर ज्यादा कट ऑफ लगी थी, तो क्या इस बार 20 नंबर ज्यादा कट ऑफ तो 140 पे फिजिकल की हो जाएगी उस हिसाब से? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका कारण ये है कि बच्चों जब आपको 120 से 130 तक जाना आसान होता है, 130 से 140 10 ही है वो भी, और वहां बहुत मुश्किल होगा बढ़ना, और 140 से 150 बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा बढ़ना, और 150 से 160 और ज्यादा मुश्किल होगा बढ़ना। तो ये जितना भी ऊपर को चलते रहते हैं, ऐसा नहीं नीचे तो 20 बढ़ेगी ऊपर भी 20 बढ़ेगी, नहीं, ये ऊपर उठना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर इससे कम ही बढ़ेगी। वो कितनी बढ़ेगी उस पर ही मैं चर्चा करने आया हूं बच्चों। पहले तो वैकेंसीज कंपैरिजन कर देता हूं, फिर हम कट ऑफ की तरफ चल रहे हैं, बस जा रहा हूं, चिंता मत करिए। तो भाई 2022 में जो वैकेंसीज थी वो 50,187 थी, और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 26,146 वैकेंसीज हैं। इसको 2024 बोला जा रहा है बच्चों। और ये जो है पिछली बार फॉर्म फिल हुए थे 54 लाख, इस बार फॉर्म फिल हुए 47 लाख, पिछली बार से 7 लाख कम। यहां जो है जो बच्चों का फिजिकल कराया था वो 3,70,000 बच्चों का फिजिकल कराया था बच्चों। अब अगर मैं देखूं कि भैया अगर इसका 7 गुना होता तो 3.5 लाख होता, अगर इसका 8 गुना होता तो 3,70,000 की जगह 4 लाख होता, और बच्चे ये करीब 7.5 गुना बच्चों को बुलाया गया। हालांकि जो नोटिफिकेशन में लिखा फिजिकल वाले में, उसमें बोला गया था कि 8 गुना बच्चों को हमने फिजिकल के लिए बुलाया है। तो जो फिजिकल के लिए अब इनको 8 गुना भी ये सोचें कि सर 8 गुना जो बुलाएंगे, तो इससे पहले 12 गुना बुलाते थे, तो इस बार 8 गुना बुलाएंगे 12 गुना। भाई 12 गुना के लिए तो तब सोचे ना, 8 से 12 की तरफ तो तब जाए ना वो, जब उनके यहाँ बच्चे ही पास ना हुए हों जितने उन्हें चाहिए थे। भाई फिजिकल तो अब भी बहुत सारों ने मार दिया था केवल 8 गुना बुलाने पे भी। कितने बच्चे पास हुए पता है? 1,46,000 इनमें से, और इनको चाहिए कितने थे? 50,187 सिर्फ। तो फिर 8 गुना से ज्यादा को क्यों फिजिकल करवाएंगे? तो चाहते कम से कम करवाएं, कम से कम रिसोर्सेज लगेंगे, जल्दी से जल्दी फिजिकल होगा। तो इसलिए ये 8 गुना से ज्यादा बुलाने के यहाँ चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये अगर मैं देखूं तो करीब 2,10,000 के आसपास बन जाएंगे। तो 2,10,000 करीब। अब चूंकि ये भी 7.5 गुना थे, तो इससे भी कम करूं तो 2 लाख के आसपास ही बच्चे बनेंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो करीब 2 लाख बच्चों के आसपास की है।
कि जो रियल फिगर है मुझे लगता है कि 2 लाख के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा इस बार फिजिकल के लिए, अगर वैकेंसीज नहीं बढ़ती हैं तो। क्या सर अभी बढ़ सकती हैं? हो कुछ भी सकता है, पर फिलहाल चांसेस कम ही है वैकेंसीज बढ़ने के। क्वालिफाइड जो हुए 1,46,000, मैंने बोला ना कि कितने बच्चों को बुलाया, ऐसे ही नहीं बोल दिया, 3,70,998 को बुलाया, 1,46,292 उनमें से क्वालिफाई हो गए। तो आप देख लीजिए कितना रेशियो रहता है लगभग। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं तो 40% बच्चे फिजिकल पास कर जाते हैं, 40% पास हो जाते हैं। और ये तब है कि सर पिछली बार टाइम मिल गया था क्या? नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था, आपके रिजल्ट के साथ साथ ही फिजिकल की डेट आ गई थी। इस बार मुझे लगता है उससे ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो अगर 40% भी इस बार पास हुए तो 80,000 तो फिजिकल में पास हो जाएंगे, अगर 2 लाख लिए तो। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्योंकि इसी के लिए आप आए हो। कट ऑफ क्यों बढ़ेगी? कट ऑफ क्यों बढ़ेगी इसके कारण बता देता हूं बच्चों। 3 बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण नेगेटिव मार्किंग। इस बार 1/4 से 1/8 की हुई है, तो बच्चों ने तुक्के भी लगाए, तुक्के से फायदा भी हुआ है, होता ही है। अगर 1/4 से ज्यादा की कमजोर नेगेटिव मार्किंग होगी तो समझ जाइए कि फायदा होना ही होना है। वैकेंसीज का डिफरेंस पिछली बार 50,187 थी, इस बार 26,140 है, तो लगभग आधी वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज की वजह से भी कट ऑफ बढ़ सकती है, बढ़ेगी, नेगेटिव मार्किंग की वजह से बढ़ेगी। पिछली बार से मैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं करता, पर पिछली बार से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिछली बार से थोड़ा बहुत आपको कमजोर ही मानना पड़ेगा एग्जाम को। तो कट ऑफ बढ़ने के 3 मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए, बाकी इसमें एक भी आप इनवैलिड रीजन नहीं कह सकते। अब आप कहोगे नहीं, कट ऑफ घटेगी भी तो, कट ऑफ घटेगी भी तो किस लिए? क्योंकि जो 3 साल, वो जो 3 साल एक्स्ट्रा दिए थे पिछली बार, इस बार नहीं है ना। मैंने ये मान लिया कि भैया पिछली बार 3 साल एक्स्ट्रा दिए थे, इस वजह से कट ऑफ बढ़ गई थी, मान लिया, तो उनमें से आधे बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे 3 साल वाले, ये मान लो, क्योंकि वही बच्चे भी होते हैं। तो वो 3 साल में करीब आधी वैकेंसी 50,000 में से 25,000 फिल हो गई, ये मान लो। तो फिर तो वैकेंसीज का कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ा नहीं। हाँ, फिर तो ऐसे ही मानोगे तो फिर तो नहीं पड़ा। तो फिर पहले के जैसे ही अगर चलूं इन दोनों फैक्टरों पे बात करूं तो कट ऑफ तो तब भी बढ़ेगी, कट ऑफ तो तब भी बढ़ेगी। पेपर हार्ड था, कुछ शिफ्टों का हो सकता है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कट ऑफ बढ़ने का तो यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन बढ़ने वाला है, और कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद लगती है। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन 13 नंबर का था, इस बार नॉर्मलाइजेशन 24 नंबर तक जा रहा है, तो इसलिए भी तो कट ऑफ बढ़ेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कट ऑफ 130 जा रही है किसी की इस बार फिजिकल की, और 24 उसको मिले तो 106 पे भी उसका आ रहा है, 106 वाले का भी आ रहा है, तो फिर तो पहले जैसा ही रह गया मामला। तो चलो अब वो पहले जैसा अभी पता लगेगा। हमने फिर यूपी को लेकर के, यूपी के क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं तो यूपी को लेकर के एक और एनालिसिस निकाला, एक बार बहुत काम किया आज पूरे दिन। तो यूपी का लेकर के एनालिसिस निकाला कि एवरेज स्कोर 2022 में 99 बैठा था यूपी के बच्चों का, इस बार 116 बैठा है। तो यूपी के बच्चों का एवरेज स्कोर इतना तगड़ा चल रहा है। स्टूडेंट काउंट 30,803 थे पिछली बार हमारे गूगल फॉर्म में, और इस बार 43,938 है। तो इस बार जो गूगल फॉर्म आए ना वो बाहर से ज्यादा है, वरना दुगने से ज्यादा होने चाहिए थे, जिस हिसाब से दुगने से ज्यादा डेटा है। तो भाई ये जो है आप इसी एवरेज स्कोर से देख सकते हो, तो बिना नॉर्मलाइजेशन के है। हाँ, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के है, नॉर्मलाइजेशन से तो ये और बढ़ेगा। तो भाई यहां पर तो आप ये पेपर का ही तो फर्क होगा, इसलिए जो आप कह रहे हो ना कि सर पेपर इजी नहीं था, तो ये बता रहा है डेटा, मैं थोड़ी कह रहा हूं, या तो आप बच्चों की मेहनत ज्यादा गई है। तो इस बार तो ये बच्चे पिछली बार वैकेंसी थी 3573 यूपी के लिए, इस बार है 1735, ठीक है, आधी हो गई है। तो हाँ, तो बच्चे ये बॉर्डर नक्सल एरिया तो सबकी हटा के, जनरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एसएसएफ वगैरह तो सबको हटा के, ठीक है। अब मैं यहां पर एक चीज नोट करने वाली और है जिसको आप करना कि 2022 में जो 123 पे फिजिकल कट ऑफ गई थी, कितने गई थी? 123 प्लस थी, 123 पॉइंट कुछ थी। तो 123 प्लस वाले कितने बच्चे थे 2022 में? कितने बच्चों को? इतने बच्चे थे हमारे गूगल फॉर्म के अनुसार, हमारे गूगल फॉर्म में तब इतने ही बच्चे थे 123 प्लस। अब अगर मैं 130 प्लस सोचने लगूं, यार इस बार 130 प्लस कट ऑफ गई, तो इस बार बच्चों 12,413 बच्चे हैं हमारे पास गूगल फॉर्म में जो 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ बच्चों, यहां से जो स्पष्ट रूप से क्लियर होती है कि अगर वैकेंसी ये रहती है और 8 गुना लिया जाता है तो ये करीब करीब 13-14 हजार बच्चा बनेगा, बनेगा या नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा इतने ही बच्चों को लिया जाएगा फिजिकल के लिए यूपी से, ज्यादा से ज्यादा। मानते हो कि नहीं? भाई इसका भी 8 गुना ही तो करोगे वैकेंसी का, तो यूपी से कितने बच्चों को लिया जाना है फिजिकल के लिए, पास किया जाना है? 12,413 बच्चे तो वो हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है और 130 से ज्यादा स्कोर है। तो आप ये बताओ कि अगर सबने भी जो यूपी में फिजिकल देंगे, हर एक बच्चे ने, वैसे होता नहीं है, हर एक बच्चे ने फिजिकल देने वाले ने गूगल फॉर्म भर दिया होगा, तो डेटा इससे लगभग मैच कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 130 से नीचे जाने का कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस। और ये रॉ मार्क्स है। अभी एवरेज नॉर्मलाइजेशन बढ़ाऊं तो करीब 7 नंबर मिल रहा है, एवरेज नॉर्मलाइजेशन करीब सबका पूरा ओवरऑल, किसी में 24 बढ़ रहे हैं, किसी के 6 बढ़ रहे हैं, किसी के 2 बढ़ रहे हैं, किसी के 20 बढ़ रहे हैं। एवरेज नॉर्मलाइजेशन वो 7 पॉइंट कुछ है, पिछली बार वो 6 पॉइंट कुछ था, एवरेज लगभग वही आता है, ठीक है। तो भाई अगर मैं वो भी इसमें